तो अभी बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। एक मूवी है जब वी मेट। ठीक है, आज का जो ट्रेनिंग है वो है सुपरवाइजर लेवल प्लानिंग। लेकिन ये जो एक होता है ना कि मेन मैसेज, जो मेन ट्रेनिंग का जो टाइटल है या जो जो टॉपिक है, उसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट में लेके आना चाहता हूँ। क्योंकि अभी क्या होता है, हम सब लोग अपने घर के एनवायरनमेंट में हैं कि घर में जो चीज़ें चल रही हैं आपके माइंड से वही चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ धीरे 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 करके आपको 15-20 मिनट लगेंगे, पूरा का पूरा फिर आपका ध्यान इसी ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगा। बट 10-15 मिनट लगते हैं, वरना क्या होता है कि ध्यान वहाँ होता है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऐसे। ठीक है। तो मैंने पहले भी एक बार शेयर किया था, फिर से शेयर करना चाहूँगा। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज फ्रॉम द मूवी जब वी मेट। ओके। जिसमें एक ट्रेन में बैठे होते हैं शाहिद कपूर, और बड़े उदास से, मायूस से, ठीक है, और भोंदू से बने होते हैं, और चेहरा अजीब सा होता है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई इस बंदे को क्या दुख है, पता नहीं क्या इतना दुखी बंदा बैठा हुआ है। एकदम से करीना कपूर उसको देखती है। करीना कपूर थोड़ा सा चुलबुली टाइप की लड़की, ठीक है। और वो इसको देखती है कि यार ये इस प्राणी को परेशानी क्या है, क्या दिक्कत है। तो थोड़ी वो बातचीत स्टार्ट होती है उनकी, जो भी है। और फिर ऐसी बातचीत में होता है कि भाई तुम इतना परेशान क्यों, इतनी दिक्कत में क्यों, क्या परेशानी है, ऐसे करके कुछ डिस्कशन होना स्टार्ट होता है। और फिर वो कहता है डो नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, शाहिद कपूर कहता है। और ये कहता है कि यार मतलब इतनी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मोटिवेशनल बातें कर रही हो, ये सब, लेकिन एक्चुअली तुम नहीं जानते मेरी लाइफ में क्या हुआ है, और तुम नहीं समझोगी। ठीक है। फिर वो कहता है कि एक्चुअली हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं ना वो हमें नहीं मिलता। हम जो हम चाहते हैं, हमें हर हर चीज़ हमें नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। ये उसने बोला, जो कि एक थॉट प्रोसेस है उसका। एकदम से फिर करीना कपूर ने बहुत बढ़िया रिप्लाई किया। और करीना कपूर ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि हमें अपनी लाइफ में वही चीज़ें मिलती हैं जो हम रियली में चाहते हैं। ओके। ठीक है। तो दोनों अलग अलग थॉट प्रोसेस हैं। शाहिद कपूर कह रहा है जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, लेकिन करीना कपूर ने बोला नहीं, जो एक्चुअली हम चाहते हैं एक्चुअली हमें वही मिलता है। तुम गलत सोच रहे हो। ओके। अब मैं आपको यहीं पर ही मैं आपको यहीं पर स्टॉप करते हैं इस सिचुएशन को। और मैं आप लोगों को भी ये बोलना चाहता हूँ कि सुपरवाइज़र की प्लानिंग की हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो अभी जूम में, और भी लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं जो रियली में सुपरवाइज़र बनना चाहेगा। और मैं अगर आप, अच्छा, शाहिद कपूर और करीना कपूर, किसको आप, किसकी थॉट प्रोसेस से मतलब आप क्या बोलते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है। 1 मतलब शाहिद कपूर और 2 मतलब करीना कपूर। ओके, 1 या 2 लिख सकते हो चैट बॉक्स में। 1 या 2, 1 का मतलब जो हम चाहते हैं हमें हर चीज़ नहीं मिलती, और दूसरा ये है कि एक्चुअली जो हम चाहते हैं हमें वही मिलता है। तो मोस्टली लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 1 भी कह रहे हैं, लेकिन मैं भी ज़्यादा बिलीव करता हूँ नंबर 2। ओके। क्योंकि बस बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो हम चाहते हैं वही हमें मिलता है। ठीक है। लेकिन जो हम चाहते हैं एक्चुअली वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एवरी डे बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं हमारी लाइफ में कि हम चाहते हैं, मैं बोलूँगा कितने लोग सुपरवाइजर बनना चाहते हैं। सर चाहता तो हूँ, चाहता तो हूँ, चाहते चाहते हर कोई चाहता है। लेकिन एक्चुअली आप चाहते तो हो, लेकिन लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं। एक नया महीना स्टार्ट हो रहा है जनवरी, तो तो बिजनेस करेंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके से माइंडसेट बनता है। और फिर एकदम से वो दो, एक हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। एंड देन फिर लगता है कि चलो कोई नहीं, फिर करेंगे, फिर करेंगे, फिर चलो, मतलब एवरी मंथ जब एक नया मंथ स्टार्ट होता है, तो फिर से हम ये सोचते हैं कि यार इस महीने में मैं सुपरवाइजर बनूंगा। आप लोग अपने अपलाइन को मैसेज करते हो कि कुछ प्लानिंग दो, इस महीने मुझे सुपरवाइजर बनना है, बहुत हो गई, बहुत बहुत देर हो गई, अब मुझे करना है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है, ये सिर्फ आपके चाहने के लेवल पे है। लेकिन एक्चुअली जो आप चाहते हो वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ओके। वो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन बन जाती हैं कि आप तो चाहते हो, लेकिन अभी आप क्योंकि जोश में हो, अभी आप, जैसे होता है नहीं, जब पेट भरा होता है तो आप सोचते हो आप कल से डाइटिंग शुरू, बट जैसी भूख लगती है चलो डाइटिंग वाइटिंग बाद में देखी जाएगी। तो बस बिल्कुल बिजनेस भी बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग बनना तो चाहते हैं सुपरवाइज़र या मैनेजर, बट एक्चुअली ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जहाँ पर लाइफ टेक्स ओवर, एंड हमारा जो मेन गोल था, जो हमने सोचा था, जो प्लानिंग करी थी, प्लानिंग फेल्स। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं कोशिश करूँगा ये जो डीप, मतलब क्या बोलेंगे, रूट कॉज है कि आप हर बार चाहते हो सुपरवाइज़र बनना बट नहीं बन पाते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये मतलब जड़ से इसको ठीक किया जाए, राइट। तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़,
कई बार लोग आप देखेंगे खासकर मंथ की शुरुआत में, मैं कई मतलब अब क्या बोलूँगा, अगर आपको एक तो होता है, अगर आपको रियली में कॉमेडी शो देखना है तो एक तो कपिल शर्मा शो है, और रियली में कॉमेडी शो देखना है तो कुछ नेटवर्कर्स की रील देख लो तो वो कॉमेडी से भरी होती है, ठीक है। आजकल कोई पिंकी चल रही है शायद कोई, तो वो भी बहुत कॉमेडी रील, मतलब फालतू की रील बन रही हो तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। ऐसी मैंने मतलब एक होता है ना कि इस बार इस महीने बहुत बढ़िया काम करूँगा, तो एकदम से मुझे याद आया एक रील मैंने देखी। एक बंदा ऑफिस में है, ऑफिस का दरवाज़ा खोल, पहले तो कैमरा फोकस ऐसा है कि मतलब दरवाज़ा है, कांच का दरवाज़ा, एकदम से वो किसी ने और हाथ से ऐसा पकड़ा, कैमरा फोकस हाथ पे पकड़ा, दरवाज़ा खोल रहा है, फिर एकदम से दूसरा कैमरा एंगल, और दरवाज़ा खुल रहा है। सूट बूट पहना हुआ है बंदा, बाल वाल ऊपर कर रखे हैं, बिल्कुल नेटवर्कर समझ लो या वकील समझ लो, वैसा लग रहा है, ठीक है, वेल ग्रूम्ड। और अंदर घुस रहा है, और सिर्फ घुस रहा है, बहुत ही स्लो मोशन में अंदर चल रहा है, ठीक है। और एकदम से, और बैकग्राउंड म्यूजिक क्या चल रहा है, भाग 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 शेर आया शेर, भाग 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 शेर आया शेर। मैंने कहा यार ये कौन सा नेटवर्कर है, और बस इतनी सी रील है कि इस महीने सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा तोड़ दूंगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें बस वही होती हैं कि हमारे माइंड के लेवल पे हम चाहते हैं इस महीने बहुत, और कुछ टाइम में क्या होता है, ये सब टाटा फिश हो जाती है। तो ये टाटा फिश नहीं होनी चाहिए। हम इस बिज़नेस में हैं, फॉरएवर के बिज़नेस में, तो फॉरएवर के लिए हैं, सिर्फ एक दो महीने एक हाई इंटेंसिटी से काम करने के लिए नहीं है। बिकॉज शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी इज़ वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से काम तो कर लेते हो, बट अगेन इट, मतलब जो छोड़ देता है वो एक बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस छोड़ देता है। तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इज बेटर देन शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। ओके, एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है। तो भाग 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 शेयर है, ऐसा कोई कोई मतलब ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है, बिजनेस से कोई मतलब नहीं है उसका। तो तो यही है कि आज का सेशन सुपरवाइजर की प्लानिंग जो मैं देने वाला हूँ, और ये देखने के बाद चलिए देखते हैं चैलेंज कि रियली में कितने लोग सुपरवाइजर बनेंगे। हर कोई अपने प्लान को बोल रहा है, प्लानिंग दो, आज आपको प्लानिंग मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेडिक्शन, ठीक है। नो, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, बट फिर भी प्रेडिक्शन कि सुपरवाइजर बनने के लिए जो 10 सीसी करने होते हैं, ओके, सुपरवाइजर बनेगा वही जो रियली में चाहता है सुपरवाइजर बनना। अब सोचो, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आपके खुद माइंड में एक चीज़ चल रही है, हाँ सुपरवाइजर 10 सीसी करना है, लेकिन एक्चुअली आप रियली में एग्रेसिवली वो चाहते नहीं हो भी। अगर आप रियली में सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो आज का सेशन आपको सुपरवाइजर बना देगा। लेकिन अगर आप हल्का सा भी कंफ्यूज हो, एक माइंडसेट होता है, एक माइंडसेट होता है कि यार, एक होता है ना कि मैं तो देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, हल्का सा डाउट में हूँ। तो अगर इस तरीके से माइंडसेट से अगर आप इस महीने में घुसोगे, ठीक है, 7 फरवरी आ जाएगी, फिर 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, और जो भी है ये सब आता रहेगा, हफ्ते पे हफ्ते निकलते चले जाएंगे, ये महीना भी निकल जाएगा। एंड देन कहीं ना कहीं सब कुछ प्लानिंग पता होने के बाद भी यू मे नॉट हिट सुपरवाइजर लेवल। तो आज सुपरवाइजर लेवल वही हिट करेगा जो रियली में सुपरवाइजर बनना चाहता है। क्यों आपको सुपरवाइजर बनना चाहिए, सब मैं आपको बताऊंगा, बट रियली में आप चाहोगे तभी कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए ग्रेट। तो कितने लोग चाहते हैं, रियली में चाहते हो, ठीक है, तो जस्ट टाइप मी। ये बहुत ही, देखिए सारा खेल ना, सारा खेल ये है, सारा खेल इसी का ही है। चाहे वो आप रुपए कमाओ, चाहे आप लाइफ में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, सारा खेल ये है। ओके, सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, एक मिनट। तो यस, सो इससे पहले कि मैं मीटिंग स्टार्ट करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। वी हैव गॉट अमेजिंग अमेजिंग रेस्पॉन्स ऑन कबीर्स बुक, ठीक है। तो मैं कुछ आपको फोटो जस्ट शेयर करना चाहूँ, जस्ट अभी भी मुझे अदिति ने फोटो शेयर करी है। अदिति हैज़ गॉट दिस बुक, जस्ट देखो 2 फरवरी, देखो क्या लिखा है, 8:49 PM। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अदिति ने ये फोटो शेयर करी है, शी गॉट द बुक फ्रॉम अमेजन, एंड उन्होंने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। देन सुमन इज देयर, सुमन, बाय द वे सुमन, आपका नाम सुमन है, मेरी मम्मी का नाम भी सुमन है। ठीक है, तो आप बुक पढ़ रहे हैं, देन शेखू शेंकी, ये न्यूली वेड कपल, दे आर ऑल्सो, दे गॉट द बुक। सो देर सो मेनी पीपल who हैव got the book, and I really want to say thank you to all of you.
ओके, सो अमेजिंग अमेजिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हो जाती हैं एंड देन यकीन ही नहीं होता, अरे यार वाकई में इतनी अच्छी इतना अच्छा लिख दिया है क्या। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो इफ़ इन केस आपने अभी भी, आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक मतलब यू हैव नॉट गॉट योर कॉपी, सो गेट योर कॉपी नाउ। ठीक है, तो इसका जो लिंक है मैं एक बार टेलीग्राम में भी एक बार शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यू कैन गेट योर कॉपी ऑफ कबीर's लेटेस्ट बुक ऑन 11 लाइफ लेसन्स फ्रॉम माई डैड। ओके, क्लियर। तो बस आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हालांकि मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है इन दी कमेंट बॉक्स। ओके, तो लेट्स गो इट विद दिस, लेट्स स्टार्ट टुडेज मीटिंग। सो लेट मी ओपन द माइंड मैप। ओके, तो सुपरवाइजर प्लानिंग सिंपल रखेंगे चीज़ों को। ठीक है, मैं तीन चीज़ें बताऊंगा आपको कि सुपरवाइजर पहले ही बनना क्यों है, वाई, हाउ, मतलब क्या है, व्हाट इज सुपरवाइजर लेवल, वो सिंपल सी बात है। वैसे तो कुछ लोग ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी डिटेल में थोड़ा बता दूंगा व्हाट इज सुपरवाइजर लेवल। एंड देन हाउ इसको अचीव कैसे करना है, वो मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। क्लियर। सो चलिए शुरू करते हैं। और मैं जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कल मैं सुबह 11 बजे हम लोग लाइव आने वाले हैं, मैं और शुभम। फिर परसों शाम को 7:30 बजे मैं फिर यूट्यूब पे लाइव आने वाला हूँ। तो मैं इस पूरे मंथ, जो कि मेरा फेवरेट मंथ, वैसे मेरा फेवरेट मंथ तो अप्रैल मंथ होता है पूरे साल का, क्योंकि मेरी वाइफ की बर्थडे होती है। सेकंड फेवरेट मंथ है मेरा जनवरी मंथ, क्योंकि मेरे कबीर की बर्थडे होती है। थर्ड फेवरेट मंथ है मेरा नवंबर, क्योंकि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। फोर्थ फेवरेट मंथ है मेरा सितंबर, क्योंकि सॉरी नवंबर एनिवर्सरी होती है। ठीक है, एंड फिफ्थ फेवरेट मंथ है मेरा फरवरी, क्योंकि वैलेंटाइन डे होता है। ठीक है, तो मेरा जो फिफ्थ फेवरेट मंथ है फरवरी मंथ, तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग जल्दी से जल्दी ये अचीव करें। ठीक है, तो क्यों अचीव करना है, क्या है सुपरवाइजर लेवल एंड हाउ टू अचीव इट, ऑल दिस थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर विद यू विद इन दिस मंथ, यू हैव टू डू इट। ओके, सो वाई वाई यू शुड अचीव सुपरवाइजर लेवल, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज वाई क्लियर नहीं होगा तो व्हाट एंड हाउ इज यूजलेस, राइट। सुपरवाइजर लेवल क्यों हिट करें? नंबर वन, डेफिनेटली यू विल गेट मोर कमीशन। ओके, क्योंकि जितने कम लेवल पे होगे उतना कम कमीशन होगा, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी बट कमीशन कम होगा, राइट। आप किसी प्रोस्पेक्ट को वेबिनार में बिठा रहे हो, फॉलो कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो, अगर आप एस लेवल पे हो या प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे हो, कमीशन कम है, मेहनत उतनी ही है, बट उतनी ही मेहनत में ज़्यादा कमीशन आएगा। तो वाई आर यू लीविंग दैट कमीशन ऑन टेबल, कि वो कमीशन क्यों छोड़ते हो? और ये बिजनेस करना है कि नहीं करना, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर आपको रियली में सुपरवाइजर बनना है तभी आप सुपरवाइजर बनोगे। लेकिन अगर हल्का सा भी डाउट है, बनूं या नहीं बनूं, देखते हैं, देखी जाएगी, ये एक एटीट्यूड होता है, एक एटीट्यूड होता है, देखी जाएगी यार, चलो देखते हैं क्या होता है, ये एटीट्यूड इज नॉट, दिस एटीट्यूड इज नॉट गुड। ओके, भाई करना ही करना है। क्यों क्यों करना है, मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज नंबर वन, यू विल गेट मोर कमीशन इफ़ यू हिट सुपरवाइजर लेवल। 25%, मतलब आपके फ्रेंड में किसी ने ज्वाइन किया, उसने कुछ भी बिलिंग करी, तो 25% आपको तो मिलेगा ही, प्लस 5% एक मतलब प्रेफर्ड कस्टमर बोनस जो होता है, लोवेस्ट कस्टमर बोनस, वो आपको मिलता है अगर आप 4cc करते हो, एंड प्लस 8%, मतलब ये 25 + 5 + 8, कंफ्यूज मत हो, टोटल मैं बोलूँगा 38% कमीशन आप अर्न करते हो इफ़ यू आर एट सुपरवाइजर लेवल। अगर आप इस लेवल पे नहीं हो तो आप सिर्फ 35% ही अर्न करते हो, बट यहाँ पे यू विल गेट 38% ऑफ द कमीशन, तो मोर कमीशन। ओके, और अगर एक बहुत बढ़िया ये टेबल है, ये विक्रम ने बनाया था और इन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर मैं कभी शेयर कर दूंगा आपको बाद में कम्युनिटी में या फिर टेलीग्राम में। अगर आप इस पे जाते हो सुपरवाइजर, जस्ट सी सुपरवाइजर, ओके, तो 10cc एक महीने के अंदर अगर आप करते हो, तो प्रोडक्ट पे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, छोटा छोटा दिख रहा होगा आपको, है ना, 30% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट पे, प्लस 8% का कैशबैक मिलता है, मतलब कि जो 15 तारीख को जो चेक आता है उसमें 8%, जो भी आपने खरीदा है उसका 8% आपको मिलना ही मिलना है, मतलब एक तरीके से कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, 38% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कोई आपको ज्वाइन कर रहा है तो 38%, अगर आप 4cc करते हो तो 38% का आपको कमीशन मिलना ही मिलना है। ठीक है, और अगर आपके फ्रंट में कोई असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मतलब आप सुपरवाइजर हो, आपके डाउनलाइन में 5-6 एएस लेवल पे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसका भी वॉल्यूम आप अर्न कर सकते हो। विच मीन्स एक, अगर एक सक्सेसफुल सुपरवाइजर कोई है, मतलब कि अच्छी टीम बनी है, 5-6 लोग एएस लेवल पे हैं, हर महीने 4cc कर पा रहा है वो बंदा, एक बिजनेस एज यूजल, नॉर्मल बिजनेस एज यूजल करते हो, तो नॉर्मल बिजनेस में एक सुपरवाइजर कैन अर्न 40 to 45 thousand रुपीज पर मंथ, एंड मस्ट अर्न, एंड सुपरवाइजर डिजर्व्स दिस।
मैनेजर डिजर्व्स एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ। अगर आप इतना नहीं अर्न करो, देर इज सम प्रॉब्लम, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस इन अ राइट वे। ओके, तो सही तरीके से बिजनेस को बिल्ड करोगे, सुपरवाइजर यू कैन एक्चुअली मेक 40 to 45,000 पर मंथ। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यही अपने आप में बहुत सॉलिड रीज़न है कि क्यों आपको सुपरवाइजर बनना चाहिए। ऑब्वियसली सेम मेहनत, ज़्यादा कमीशन। नंबर टू, प्रोडक्ट डिस्काउंट। जो मैंने आपको अभी यहाँ पे भी बताया कि प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट 5, इट इज़ 8। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदोगे अपनी आईडी से, तो इंस्टेड ऑफ 35% या 30%, अब आपको मिलेगा यहाँ पे 38%, मतलब 30 प्लस कैशबैक 8%। ठीक है। अब ये परसेंटेज परसेंटेज दिखा के मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो, यार ये समझ नहीं आ रहा है ये परसेंटेज क्या है। सिंपल सी बात ये है, लॉजिकली नहीं इमोशनली समझो। अगर आप सुपरवाइजर बनते हो, ज़्यादा कमीशन अर्न करोगे, ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो क्यों छोड़ोगे, राइट। नंबर थ्री इज you will get chance, there are strong chances for you to get into TLF GLT membership। तो अभी मैंने एक आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि TLF में आप ज्वाइन करते हो मे बी प्रेफर्ड कस्टमर या एस लेवल पे, लेकिन जब आप सुपरवाइजर बनते हो तो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस, कोई गारंटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका जो मैनेजर अपलाइन है, अगर उसको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स हैं और आप रियली में काम करना चाहते हो, यू आर रियली विलिंग टू वर्क, ठीक है, ठीक है, तो योर मैनेजर अपलाइन कैन ऐड यू इन TLF GLT मेंबरशिप। GLT मेंबरशिप क्या होती है, एवरी वेनसडे रात को 9 बजे हम जो सिलेक्टेड 50-60 लोग हैं, हम लोग मीटिंग करते हैं, और हम लोग जो कम्युनिटी लेवल पे जो भी नए नए इंसेंटिव्स निकालने हैं, या जो भी नए नए आइडियाज़ शेयर डिस्कस करने हैं, या फिर कुछ नए नए डिसीजंस लेने हैं, दैट डिसीजंस वी डू इन TLF GLT मेंबरशिप। ओके, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं TLF GLT मेंबरशिप में आने के। ये कुछ बेनिफिट्स मैं आपको जल्दी से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप TLF की GLT मेंबर हो, यू कैन एक्चुअली विन 5 स्टार होटल स्टेकेशन। You can also get benefit like you will get more special, you will get the special treatment in TLF, high visibility, you can become manager very fast, it is a road to manager। अगर आप TLF के GLT मेंबर हो, तभी आप TLF के अंदर ट्रेनिंग दे सकते हो, यू कैन बिकम ए ट्रेनर। आप भले ही कितने भी अच्छे ट्रेनर क्यों ना हो, अगर आप TLF के GLT मेंबर नहीं हो, यू वोंट बी एबल टू गिव ट्रेनिंग। ओके, TLF के मैगजीन में आपका नाम आएगा, जो कि मैगजीन लॉन्च होने वाली है अभी 7th को, ठीक है। ऑल्सो यू कैन कोलेबरेट विद मी ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन पार्टिसिपेट इन मेजर डिसीजन मेकिंग इन अवर टीम। DNA क्लब का जो एफिलेट प्रोग्राम है, उसमें यू विल बी 50% कमीशन होल्डर ऑफ DNA गोल्ड मेंबरशिप एज वेल। तो जो नॉन GLT मेंबर्स हैं, यू कैन सेल टिल सिल्वर मेंबरशिप, बट GLT मेंबर्स यू कैन सेल गोल्ड मेंबरशिप ऑल्सो, एंड यू कैन मेक 50% कमीशन। ओके, तो दैट्स द थिंग। तो अगर आप सुपरवाइजर बनते हो, देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट यू कैन बी पार्ट ऑफ TLF GLT मेंबरशिप एज वेल, एंड दिस विल बी डिसाइडेड बाय योर मैनेजर अपलाइन। ओके, नंबर फोर, ये एक परमानेंट लेवल है। ओके, सुपरवाइजर लेवल एक परमानेंट लेवल है। ये एक होता है ना कि यार सुपरवाइजर बन जाऊंगा, फिर कुछ 3-4 महीने मैंने कुछ काम नहीं किया तो वापस मतलब एक लेवल गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब बनना ही है, देखो, जब जैसे कहते हैं ना कि जब आपको स्कूल, जब आप बच्चे हो, पैदा हुए, आगे एज बढ़ रही है, आप KG में जाते हो, फर्स्ट में जाते हो, सेकंड में जाते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो वो एक मतलब एक सीक्वेंस है जिसको आपको जीना ही है, मतलब कि आपको नेक्स्ट क्लास में जाना ही है। सिमिलरली, या तो स्कूल छोड़ दो, ठीक है, या तो स्कूल छोड़ दो, लेकिन सिमिलरली फॉरएवर के यूनिवर्सिटी में, ओके, आप अगर अभी प्रेफर्ड कस्टमर हो और रियली में फॉरएवर को करना चाहते हो, तो आपको AS बनना ही है, आज नहीं तो कल। AS को सुपरवाइजर बनना ही है, आज नहीं तो कल बनना ही है, ठीक है। और जब आपको बनना ही है, तो वाई नॉट दिस मंथ, बिकॉज एक तो आपको सुपरवाइजर इंसेंटिव भी मिल रहा है, TLF की तरफ से भी मिल रहा है, और फॉरएवर की तरफ से भी मिल रहा है। तो जब बनना ही है, तो वेरी स्ट्रांग रीज़न है कि इस मंथ भाई फोकस हो जाओ, ठीक है। तो ये परमानेंट लेवल है, एक बार आप हिट कर लोगे, तो एक होता है ना कि मैंने 12th कर ली है या 10th कर ली है, तो दोबारा से 10th नहीं करनी है। अगर फेल हो जाओगे तो बस तभी करनी होगी, यहाँ पे कोई फेल तो हो नहीं रहा। आपने एक लेवल अचीव कर लिया, यू डो नॉट हैव टू बिकम सुपरवाइजर अगेन। इफ वंस यू आर सुपरवाइजर, यू आर सुपरवाइजर फॉर एवर, राइट। तो परमानेंट लेवल है, तो गो फॉर इट। एंड नंबर 5, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको चाहे कितने भी बेनिफिट्स बता दूं, बट जब तक मैं आपको पेन नहीं बताऊंगा, बिकॉज क्या होता है कि पीपल डू नॉट टेक एक्शन फॉर देयर गेन, दे टेक एक्शन टू क्योर देयर पेन। अगर आपके पेन हो रहा है ना, एक पैर में जबरदस्त पेन हो रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बस ये बोलोगे कि भाई बस मेडिसिन दो, चाहे वो पेन, कोई बोले पेन किलर मत खाओ, अच्छा नहीं होता वो पेन किलर खिला दे भाई, इस पेन को ठीक कर। ऐसा होता है कि नहीं?
तो यू विल, मतलब आप कितने भी रुपए दे दोगे भाई इस पेन को ठीक करो। सिमिलरली मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि डो नॉट ऑलवेज थिंक कि सुपरवाइजर बन के बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट तो मैंने आपको बता दी है, बट सुपरवाइजर ना बनने के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मैं एक बहुत ही पेनफुल बात आपको बता रहा हूँ। इफ़ यू डू नॉट बिकम सुपरवाइजर, ठीक है, देखो, अगर आप एएस बन गए और 6 महीने के अंदर अगर आप सुपरवाइजर नहीं बनते हो, मैं 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ बस आपको, बल्कि 6 महीने तो मैनेजर बनना चाहिए, पर 6 महीने में अगर आप नहीं बनते हो सुपरवाइजर, दिस बिजनेस, फॉर एवर बिजनेस कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय यू। इट कैन डिस्ट्रॉय यू। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? ओके, इट सिंपली मीन्स, जैसे स्कूल में क्या होता है कि आप 10th क्लास को बार बार करे जा रहे हो तो आपकी एज बढ़ती जा रही है, लेकिन आप 10th क्लास में ही हो, तो जो सोसाइटी के बाकी लोग बच्चे होंगे वो क्या कहेंगे, अरे भाई क्या हो गया, ये तो बुढ़ा हो गया और उसे भी 10th में ही है, राइट? एंड दिस कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर इंटायर लाइफ। राइट टाइम पे कॉलेज ना करना, राइट टाइम पे शादी ना करना, राइट टाइम पे आगे की सिचुएशन जो भी लाइफ की बनती हैं, अगर राइट टाइम पे राइट चीज़ नहीं करोगे तो आगे जो चीज़ें आने वाली हैं फ्यूचर में वो सारी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, राइट? सिमिलरली अगर आप इस बिजनेस में हो और इस बिजनेस में रियली में फॉर एवर करना चाहते हो, तो डो नॉट गिव यू मोर देन 6 मंथ्स। वैसे तो मैनेजर बनो, बट अगर इस बिजनेस में हो, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, कभी यूट्यूब की, कभी मन किया तो यूट्यूब की वीडियो बना ली, कभी मन किया, तो क्या होता है कि स्वामी प्रेमानंद जी की एक मैंने वीडियो देखी थी, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने मन की मत सुनो। आज मेरा मन कर रहा है मैं काम करूं, आज मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूं, मेरा मन, अगर आप सिर्फ मन की सुनते रहोगे तो फिर धन नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप 6 महीने तक फॉरएवर को कर रहा हूँ सिर्फ दिमागी तौर पे सोच रहे हो और रियली में आप उसको कर नहीं रहे हो, अपना एफर्ट नहीं डाल रहे हो, तो दिस बिजनेस कैन डिस्ट्रॉय यू। बिकॉज या तो आप यहाँ पे ध्यान लगा लो या तो यहाँ से ध्यान हटा लो, लेकिन अगर बीच में अटके रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि जॉब में मन लग नहीं रहा, क्योंकि फॉरएवर की मीटिंग में आ जाते हो, टीएलएफ के कुछ लीडर्स को सुन लेते हो, फिर सोचते हो यार नहीं 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 नहीं, अब ये बिजनेस ज़्यादा अच्छा है, जॉब इतनी अच्छी नहीं है। अगले दिन जॉब में जाते हो, फिर जॉब के माहौल में तो ना ये कर पा रहे हो ना वो कर पा रहे हो, ना जॉब एक गली की हड्डी बन जाती है वो, ना निकल पा रहे हो, ना नीचे जा पा रही है ना बाहर निकल पा रही है। तो फॉरएवर कैन बिकम योर गली की हड्डी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, या तो इसको निकल लो अच्छे से, फिर ऊपर से चूरन खा लेना, उसको हजम कर लेना, लेकिन या तो इसको उल्टी कर दो, मतलब मुझे नहीं करनी फॉरएवर। लेकिन फॉरएवर करूँ या नहीं करूँ, अगर इसमें अटके रहोगे यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और जब आप इसमें इतना, क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस होते हैं ना, थोड़ा सा खतरनाक बिजनेस होते हैं उन लोगों के लिए जो इस बिजनेस को डाउट में, जैसे कहते हैं ना कि एक दिन होता है जिस दिन आप फॉर्म भरते हो और एक दिन होता है जिस दिन आप फॉर्म में आते हो, इन दोनों के बीच में जितना लंबा डिफरेंस होता है, नहीं किसी ने मोटिवेट कर दिया, अपना फॉर्म भर दिया, चलो यार ज्वाइन करके काम करते हैं, लेकिन रियली में फॉर्म में नहीं आए, फॉर्म में आ रहे हो आप 2 साल बाद, तो ये जो 2 साल का टाइम ना, ये 2 साल का टाइम कहीं ना कहीं आपने वेस्ट किया, बिकॉज ऑफ योर लो एनर्जी, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ फोकस, बिकॉज ऑफ योर डाउटफुल नेचर। कुछ लोग हर चीज़ को डाउट 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 करते रहते हैं, जिस टाइम पे कोई बंदा डाउट कर रहा है उस टाइम पे कोई बंदा यहाँ से लाखों रुपए कमा रहा है। तो एक वर्ड मैंने आपके साथ शेयर किया था, दैट इज सरेंडर। या तो फॉरएवर को सरेंडर कर दो कि यार नहीं यार ये बिजनेस अच्छा है, ये बिजनेस को मुझे फुल टाइम करना है या पार्ट टाइम करना है, ठीक है, या ओवर टाइम करना है, लेकिन सम टाइम नहीं करना। सम टाइम वाले जो होते हैं वही इस बिजनेस में कहीं ना कहीं चोट खाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। तो पेन ऑफ नॉट हिटिंग सुपरवाइजर लेवल इज़ वेरी, मतलब हाई, क्योंकि पता क्या है, आपके घर वाले आपको देख रहे हैं, 1 साल हो गया फॉरएवर में लगे हुए, कुछ हो तो रहा नहीं है, रुपए कमा नहीं रहे, आपके पास 20-25 हज़ार रुपये भी नहीं कमा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दो प्रॉब्लम है। अगर आप एफर्ट डाल रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, एक होता है मैं एफर्ट डाल नहीं रहा, कहीं ना कुछ आपको खुद से ऑडिट करना होगा कि दिक्कत कहाँ है। ओके, वाई आर यू नॉट एबल टू मेक मनी, वाई आर यू नॉट एबल टू ग्रो इन योर बिजनेस, जल्दी से जल्दी आप देखोगे। और इसमें बहुत ज़्यादा खेल स्किल्स का नहीं है, बहुत सारे अनस्किल्ड लोग भी मैनेजर बन जाते हैं जल्दी से। यहाँ पे सारा खेल है सरेंडर का। आप देखेंगे कुछ लोगों से आप बात करो, जैसे हमारे अपलाइन है सुरेंद्र गुप्ता सर, आप उनके पास खड़े हो जाओ, वो आप
आपको प्यार हो जाएगा फॉरएवर से, क्योंकि वो फॉरएवर मतलब उनकी लाइफ में फॉरएवर ही सब कुछ है। उनको वो सरेंडर कर चुके हैं, उनका नाम भी सुरेंदर है और कर चुके हैं सरेंडर। तो आपको फॉरएवर को या तो सरेंडर कर दो या फिर यहाँ से निकल लो। लेकिन यहाँ पे टिके रहोगे तो ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, क्योंकि जॉब में मन लग नहीं रहा। और फिर पता है फिर वहाँ से मन कब हटता है? जब आपकी बेइज्जती होती है, बॉस कहता है कि किसी काम के नहीं हो, ये है वो है, कुछ ना कुछ सुनते हो, फिर यार लात मारूंगा इस नौकरी को, कुछ करना पड़ेगा। या फिर लाइफ में कोई सिचुएशन बनती है, घर में फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तब आप कहते हैं नहीं अब कुछ करना होगा। तो एक होता है पुल, एक होता है पुश। पुश का मतलब जब लाइफ ऐसी सिचुएशन बना रही है, धक्का मार रही है, जा फॉरएवर कर। जब आप डेस्पिरेटली फॉरएवर करते हो ना, तो आपका प्रोस्पेक्ट उस एनर्जी को कैच करता है, क्या भैया कमीशन चाहिए मेरे से, ऐसे। तो वो डेस्पिरेशन को समझ लेता है, आपकी एनर्जी को। एक होता है पुल। पुल का मतलब ये होता है कि कुदरत सिचुएशन नहीं बना रही है, बट मेरे माइंड में ये मुझे दिख रहा है कि ये है सिल्वर, ये है गोल्ड। तो सिल्वर का दाम अच्छा है, चलो सिल्वर मतलब जॉब, और गोल्ड, गोल्ड का दाम ज़्यादा है। तो यार जब सिल्वर और गोल्ड क्या लोगे, सेम अगर वेट सेम है तो ऑब्वियसली आप गोल्ड लेना चाहोगे ना, राइट? तो फॉर एवर इज गोल्ड। अब आप इसको समझ रहे हो कि मैं अपनी घर की सिचुएशन समझते हुए जॉब तो मुझे करनी है, चलो जो भी जॉब में आ रहा है, लेकिन मैं पूरा का पूरा फोकस फॉर एवर में करूंगा, 6 महीने से 1 साल के अंदर इस जॉब को छोड़ना ही है। तो फोकस शुड बी ऑन फॉर एवर, ठीक है? बाकी जो घर की सिचुएशन है उसके हिसाब से, मतलब यू हैव टू डू योर जॉब, दैट्स फाइन, बट फोकस शुड बी इन फॉर एवर। ओनली देन फॉर एवर विल, फॉर एवर कैन एक्चुअली मेक योर लाइफ, एंड फॉर एवर कैन एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ये कोई बताएगा नहीं, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। इट कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ, इट कैन डिस्ट्रॉय योर रिलेशनशिप्स। आपके घर में ही कलेश हो सकता है फॉरएवर की वजह से, कि जब से फॉरएवर ज्वाइन किया है तब से प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट मंगाते रहते हो, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ प्रॉफिट होता नहीं है। ये सब ताने सुनते हो आप, मतलब मैं सब, मुझे सब पता है, ठीक है? तो फॉरएवर शुड नॉट बिकम सरदर्दी। और फॉरएवर सरदर्दी उनके लिए बन जाता है जो थोड़ा सा सही तरीके से इसको नहीं करते। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि फुल ऑन पूरे घुस जाओ भाई इस बिजनेस के अंदर, फुल ऑन घुस जाओ, ठीक है? तो अब देखते हैं व्हाट। तो व्हाट, तो क्या करना है? 10 सीसी करना है 1 महीने के अंदर, ठीक है? या फिर अगर आपकी कोई ग्लोबल टीम है, मान लो आपकी कोई टीम में कोई किसी ने ज्वाइन कर लिया ऑस्ट्रेलिया से या जापान से आपके डाउनलाइन में, और उसने अपनी कंट्री में 25 सीसी कर लिया, तो भी आप सुपरवाइजर बन जाओगे। आपको बस अपने इंडिया में 1+3 करना है, तो किसी और कंट्री में टोटल सीसी मिलाकर अगर 25 सीसी हो जाए तब भी आप सुपरवाइजर बन जाओगे। 25 सीसी ग्लोबली इन 2 मंथ्स, ठीक है? या फिर अगर आप इंडिया में बन रहे हो सुपरवाइजर, तो आपकी इंडिया की जो टीम है 1 महीने के अंदर अगर टोटल 10 सीसी कर लेते हो, देन ऑल्सो यू बिकम सुपरवाइजर। इज दिस क्लियर? ग्लोबली चलो छोड़ो, अभी हम इतना फोकस ग्लोबली नहीं कर रहे, इंडिया की बात करें तो सिंपल से इसको समझो कि 1 महीने के अंदर 10 सीसी करना है तो आप सुपरवाइजर बन जाओगे। क्लियर? इतना क्लियर है? टाइप क्लियर? अब बात यह है कि करना कैसे है। इसके लिए मुझे 10 15 20 मिनट लगेंगे। ये है मेन चीज़, ये करना कैसे है। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, ये पेन के बारे में जो मैंने डिस्कस किया, ठीक है? तो देखो यार, फॉलोवर्स से रुपए आएंगे तो कर लूंगा, फॉलोवर्स से रुपए आएंगे तो इसको करेंगे यार, कर देंगे फिर बिजनेस को। बट मैं आपको बताता हूँ कि फॉलोवर आपको रुपया नहीं देता, फॉलोवर से रुपया निकालना पड़ता है। फॉलोवर एक जैसे एक एटीएम मशीन होती है, तो आप एटीएम मशीन के सामने से निकल रहे हो तो क्या नोट थोड़ी ना उड़ रहे हैं हवा में। आपको एटीएम घुसाना होता है, पिन डालनी होती है, निकालना होता है। ये एटीएम है। एटीएम क्या है, आपको कुछ करना होगा तो आप फॉरएवर आपको जितना चाहो उतना रुपए देने के लिए रेडी है। एटीएम के रुपए कभी खत्म नहीं हो रहे हैं, बस ये है, ठीक है? तो ये एटीएम मशीन है, ओके? लेकिन आप फॉरएवर की एटीएम मशीन से रुपए निकालने कैसे हैं? ये समुंदर है। बिल्कुल सही जयंता कह रहे हैं। समुंदर है तो एक मग्गा लेके मत जाओ, बाल्टी लेके मत जाओ, पाइपलाइन बिछा दो। पाइपलाइन बिछानी जैसे हमेशा नलका खोलो तो पानी आता रहे। तो हाउ हाउ टू अचीव इट? तो फोकस ऑन दिस, ठीक है? तो लेट्स फोकस ऑन द बेसिक्स। मैं आपको वो सब चीज़ें नहीं बता रहा कि एक काम करो, इतने लोगों से बात करो, एक काम करो, ये करो वो करो, नहीं नहीं नहीं। देखिए सारा का सारा खेल इस बिजनेस में, चाहे आप सुपरवाइजर बनो, चाहे मैनेजर बनो, चाहे कोई भी लेवल अचीव करो, बेसिक्स हमेशा सेम रहेंगे। और बेसिक्स मैं आपको बताता हूँ, ये चड्डी पहने हुए जो बंदे हैं इनका नाम है माइकल फेल्प्स, ठीक है? बड़ी बड़ी अच्छी बनी हुई है चड्डी पहने हुए। कितने लोग जानते हैं कौन है? ठीक है, कोई जानते हैं कौन है ये? स्विमर, ये सदनान। तो ही इज अ स्विमर, एंड
ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट इन इन टर्म्स ऑफ, अगर ओलंपिक्स की बात करें तो। ठीक है, ओलंपिक्स में। यस। तो ओलंपिक्स में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसको मिले हैं, तो यू विल फाइंड माइकल फिल्प्स। एंड ही इज अ स्विमर, स्विमिंग में ही इज गॉट मैक्सिमम आई थिंक 28 29 कुछ मेडल्स हैं, गोल्ड सिल्वर सब कुछ मिला के जो भी है। तो इतने सारे गोल्ड मेडल इनको सब मिले हुए हैं। अब किसी ने माइकल फेल्प्स से पूछा, किसी ने पूछा कि यार आपका रूटीन कैसा होता है, आपका, जब वो उस टाइम पे बहुत अच्छे अपनी पीक पे थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपका रूटीन कैसा होता है। ऐसा होता है ना, सुपरवाइजर बनने के लिए हम जानना चाहते हैं ना कि यार सर सुबह से शाम तक क्या करते हो आप। ऐसे ही माइकल फेल्प्स से पूछा सुबह से शाम तक क्या करते हो, तो कह रहे इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी बेसिक्स, मैं हमेशा एक ही चीज़ को बस, मुझे एक ही चीज़ आती है। कह रहे क्या, सुबह उठता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, वापस आता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, लंच करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, डिनर करता हूँ, सो जाता हूँ। आई जस्ट नो स्विमिंग, दैट्स इट, आई डो नॉट डू एनीथिंग एल्स। स्विमिंग 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 स्विमिंग। ठीक है, बस दीज आर दी बेसिक्स। कहने का मतलब यह है कि काम करोगे तो रुपया आएगा, काम नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल। ठीक है। तो इवन कितने लोगों ने देखा सचिन तेंदुलकर जब रिटायर हो रहे थे तो उनकी स्पीच कितने लोगों ने सुनी थी, सचिन तेंदुलकर की स्पीच। नहीं सुनी तो एक बार सुनना, मैं अभी सुनाने नहीं चाहता, चलो अभी टाइम लग जाएगा उसमें। उसमें सचिन तेंदुलकर ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। ओके, जो कि अगेन आप जो भी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वही सब चीज़ें यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं, जो स्पोर्ट्स में हो रही है वही यहाँ पर है। क्या हुआ, सचिन ने बोला कि आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल, बहुत सारे लोगों को थैंक यू बोला, सबको बोला, फिर उसने बोला अपनी वाइफ को सबको थैंक यू बोला। बट उसने फिर एक चीज़ और उन्होंने बोली, सचिन तेंदुलकर ने, कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, आई रियली डू नॉट नो, आई एम कन्फ्यूज। कुछ ऐसी बातें उन्होंने बोली थी, बिकॉज उन्होंने बोला पिछले जो भी 18 साल 20 साल जितने साल भी उन्होंने खेला, एग्जैक्टली मुझे वो फिगर नहीं पता, पिछले एग्जाम्पल 18 साल, पिछले 18 साल से मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना आता है। आई मतलब मुझे नहीं पता रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूँगा, बिकॉज मैंने कुछ और सीखा ही नहीं। आई जस्ट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, दैट्स इट। आप समझ रहे ना। एंड बिकॉज सुबह से शाम तक क्या करना है, बैट उठाना है, क्रिकेट, बैटिंग 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 बैटिंग, एवरी डे लगातार जब वो करते रहे, तो सचिन तेंदुलकर बिकेम सचिन तेंदुलकर। तो वापस चड्डी वाले भैया पे चलते हैं। तो माइकल फेल्प्स हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, या चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो, द बेसिक्स आर वेरी सेम इवन इन फॉर एवर बिजनेस एज वेल। हमें करना क्या है, आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं, तो डू नॉट री इन्वेंट द व्हील, आज मैं क्या करूं, जस्ट वेक अप एंड टू गो टू द स्विमिंग पूल। ठीक है, व्हाट इज द स्विमिंग पूल, अगर हम अपने बिजनेस की बात करें। ओके, लीड्स, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड क्लोजिंग, दैट्स इट, एवरी डे। बस हमें यही करना है। ये सुनो, लीड्स कहाँ से आ रही हैं, लीड्स जनरेशन सोर्स, लोगों को इनवाइट करना है, प्रेजेंटेशन, हालांकि बहुत सारी चीज़ों को हम ऑटोमेट कर चुके हैं। ठीक है, बट दीज आर दी बेसिक्स ऑफ अवर बिजनेस। हर एक बिजनेस का यही तो है, दुकान खोलनी है हर दिन, हर दिन दुकान खोलेंगे, तो बिना ये सोचे कि रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, दुकान खोलेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और इम्प्रूव करते रहना है, कि जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक आया और यार मैं इसको बेच नहीं पाया, क्या दिक्कत है, तो आप अपने आप को भी इंप्रूव करते चले जाओगे। एक होता है कि यू आर लर्निंग एंड देन इम्प्लीमेंटिंग, एक होता है यू आर लर्निंग बाय इम्प्लीमेंटिंग। जब आप इस बिजनेस को करते हो, करके सीखना ज़्यादा बेटर है, सीख के बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, करके सीखना है। ठीक है, तो लीड्स, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप एंड क्लोजिंग हर दिन करना है। अगर आप इसको हर दिन कर गए तो सुपरवाइजर हर टाइप की लेवल आप अचीव कर पाओगे। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये हर दिन नहीं हो पाता भाई, ये सुनो। अब चाहे इसको आप करो चाहे ऑटोमेशन में हो, बट होना चाहिए बस, राइट। तो दीज आर द बेसिक्स, माइकल फेल्प्स, सचिन तेंदुलकर, जस्ट वेकअप एंड गो टू द स्विमिंग पूल, जस्ट वेकअप। हाँ भाई, ये कौन सी लीड्स हैं, इनको इनविटेशन, प्रेजेंटेशन देना है और फॉलोअप करना है, क्लोजिंग करनी है, बस ये मत सोचो आज कितनी सीसी हो गई, बस करते चले आओ, करते चले आओ, करते चले आओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि अल्टीमेटली सेम स्विमिंग पूल, मल्टीपल स्विमर्स, बट वाई माइकल, चड्डी वाले भैया, वाई माइकल गॉट गोल्ड मेडल एंड वाई नॉट अदर पीपल, बिकॉज ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सुपरवाइजर बनने के लिए, सुपरवाइजर किसको बनना है, आपको, तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो
इफ़ यू वॉन्ट योर बिजनेस टू ग्रो, कई बार आपने सुना होगा मेरे से, इफ़ यू वॉन्ट योर बिजनेस टू ग्रो, यू नीड टू ग्रो एज ए ह्यूमन बींग, वरना बिल्कुल कोई चांस नहीं है। अगर आप उसी माइंडसेट से, उसी हेल्थ से, उसी स्किल से, ठीक है, जिस जो आपके पास 2025 में थी वही 2026 में उसी से कैरी करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट, एक होता है ना कि सेम रिजल्ट आएगा, मैं कह रहा हूँ सेम नहीं बल्कि और नीचे गिरता है, ये ग्रेविटी होती है, कोई चीज़ फेंकोगे तो नीचे ही गिरेगी ना, लेकिन लगातार उसको ऊपर रखना, उसके लिए फोर्स लगती रहती है। अगर आपको कोई चीज़ फेंकी और हमेशा ऊपर ही रहे, नीचे ना उड़े, नीचे ना गिरे, तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जैसे काइट उड़ा रहे हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तभी ऊपर रहेगी, वरना नीचे गिर जाएगी, वरना ग्रेविटी नीचे गिरेगी। तो सिमिलरली अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, तो यू योर धीरे धीरे देखोगे आपके सीसी डाउन होंगे, आपका दिमाग खराब होगा पहले तो, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके सीसी पे, सीसी कम होंगे तो फिर आपका रुपये कम होगा, रुपया कम आएगा तो मोटिवेशन और ज़्यादा डीमोटिवेट हो गए, और ज़्यादा कम एनर्जी, घर में कलेश, बहुत दुनिया भर के साइकोलॉजिकल प्रेशर, लोन पे चले जाओगे, दुनिया भर की बातें होंगी, एंड देन फाइनली कब इस बिजनेस से चुटकी बजा के निकल जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा फॉरएवर को आप फॉरएवर करो या ना करो, ठीक है, फॉरएवर, आज एक बंदा फॉरएवर में है, उसने फॉरएवर छोड़ दिया, कई सारे लोगों ने, बड़े बड़े टॉप लीडर्स ने भी फॉरएवर छोड़ दिया, फॉरएवर कोई फर्क नहीं पड़ा। फॉरएवर करोगे तो आपको 100% फर्क पड़ेगा, फॉरएवर को सिर्फ 0.1% फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में फॉरएवर से कुछ हो रहा है, लेकिन फॉरएवर की लाइफ में आपकी वजह से ज़्यादा कुछ खास नहीं हो रहा है। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। करेक्ट, एग्री करते हैं इस बात के लिए कि नहीं? तो अब आप बोलोगे खुद पे क्या काम करूं, क्या ये चड्डी वाले भैया की तरह ये बॉडी बनानी है? तो नहीं, स्विमिंग करने के लिए क्या करना था वो इन्होंने किया, मतलब कि बॉडी बनाई, अपनी कार्डियो करी, एक रूटीन बनाया, राइट खाना खाया, यही तो करा होगा, और क्या किया होगा चड्डी वाले भैया ने? ये सब किया होगा ना। सिमिलरली वी, जैसे ये एक एथलीट हैं, सिमिलरली व्हाट हु वी आर, मैं आपको शेयर करता हूँ अभी, योर कंसिस्टेंसी टू रिमेन फोकस्ड इन बिजनेस विल डिफाइन इट। मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी इज बेटर देन शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। एक दिन बहुत तेज काम कर लोगे, अगले दिन नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। तो योर कंसिस्टेंसी, इस पूरे एक महीने के अंदर अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, इस पूरे एक महीने के अंदर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फोकस, यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस कंसिस्टेंसी। आपको अभी दिख रहा होगा सब बढ़िया से दिख रहा है, चलो करते हैं, कल करेंगे, कल सुबह 10 बजे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट समथिंग में हैपन, कुछ भी हो सकता है, आपके घर वाले कोई सिचुएशन बना सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से मे बी वो कंसिस्टेंसी ना हो पाए। तो यार कंसिस्टेंसी अगर आप रहेगी आपकी, जैसे चड्डी वाले भैया की वैसी अगर आप रहोगे, तो फिर मतलब चड्डी में नहीं, मतलब चड्डी वाले भैया की तरह, तो कंसिस्टेंट रहोगे, देन यू यू कैन डू इट। और मैं आपको बताऊंगा, एक गुजराती, कोई गुजरात से है यहाँ पर, तो शहर का नाम लिख सकते हो गुजरात में, ओके। तो गुजराती एक माइंडसेट मैंने कहीं सुना था, ये माइंडसेट है बहुत बहुत, अगर आपको सुपरवाइजर बनना है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइंडसेट। गुजराती माइंडसेट पता है क्या होता है, कि अगर मान लीजिए आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, और गुजराती धंधा अच्छा करते हो, मैं भी बनिया हूँ, बनिया लोग भी करते हैं, मैं गुजरात का तो नहीं हूँ, मैं तो यूपी वाले भैया हूँ, यूपी वाला हूँ। तो गुजराती माइंडसेट ये होता है कि भाई अगर कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी वारदात, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर मेरे बिजनेस पे अफेक्ट कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट, उसको काट दिया जाएगा, मतलब बंदे को काटना मत, मतलब कि अवॉइड कर दिया जाएगा, मतलब नथिंग कैन इम्पैक्ट माई बिजनेस इन अ नेगेटिव वे। दैट इज गुजराती माइंडसेट। घर में तगड़ा कलेश हो रहा है, तो गुजराती घर वाले भी सब ऐसा होता है, जैसे होता है ना नॉर्थ इंडिया में हम लोग बोलते हैं, नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं कि यार जो भी आए गुस्सा खाने में मत निकालो, है ना, खाना तो खा लो चैन से, खाना चैन से खा लो, फिर देखेंगे, फिर आगे लड़ेंगे, ऐसा होता है। लेकिन गुजराती माइंडसेट क्या बोलता है कि नहीं, कि ओहो धंधे पे असर हो रहा है इसका, आपका बीपी हाई हो रहा है, आपका हेल्थ अच्छी नहीं है, इफेक्ट हो रहा है बिजनेस पे, तो वो कह रहे हो बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है, पूरा घर एकजुट हो जाता है, वो कहता है नहीं धंधे पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इफ एनी सिचुएशन इज हैम्परिंग योर बिजनेस, स्टॉप इट या अवॉइड इट, ओके।
मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आई रियली डू नॉट नो। मैं आपको कोई भी प्लानिंग बता दूंगा, हर दिन 50 लोगों से बात करो, 200 पे काम करो, ये करो वो करो, क्लोजिंग करो, सब कुछ पता होने के बाद भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं मरे हुए हो आप। तो देर इज नो बिजनेस प्रॉब्लम, इट इज़ योर लाइफ प्रॉब्लम विच इज रिफ्लेक्टिंग इन योर बिजनेस। कोई बंदा ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहा, मतलब लाइफ में मरा हुआ है, सीधी सी बात है। ठीक है, करेक्ट। एग्री करते हैं कि नहीं? थोड़े से कड़वे शब्द है बट ये सच्चाई है। सो कोई भी ऐसी सिचुएशन आप खुद से एनालाइज करो, क्या है ये सिचुएशन, मतलब घर में क्या ऐसा चीज़ हो रही है, क्या ऐसा चीज़, कौन सा ऐसे बात हो रही है जो कि आपका फोकस बिजनेस में लग ही नहीं पा रहा है। ये जो बैक टू बेसिक्स हैं, आपको क्या लगता है कि माइकल फेल्प्स जो चड्डी वाले भैया, अगर ये इतने गोल्ड मेडल लेकर आ गए, तो आपको नहीं लगता है कि इन्होंने कितने लोगों से लड़े होंगे अपने घर में? ओहो भाई, मुझे नहीं आना शादी में, मेरे को स्विमिंग जाना है, मुझे टाइम से ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए, मुझे स्विमिंग जाना है। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड्स, कुछ वो वर्ड्स बोल रहा हूँ। यू डिसाइड योर ओन एजेंडा। आज मुझे क्या करना है, आपके घर वाले ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेंगे। एक्चुअली क्या है, आप ही को नहीं पता कि आपको करना है क्या आज का दिन। जब सुबह सो के उठ रहे हो, तो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आपकी वाइफ आपसे पूछ रही है आज कोई मीटिंग तो नहीं है? नहीं, कोई मीटिंग नहीं है, वो मामा जी के घर जाना था। चलो भाई। लेकिन जब आप बोल रहे हो भाई मेरी, मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच में मेरी मीटिंग्स हैं, ये है वो है, घर वाले ऑटोमेटिकली, आपकी वाइफ मामा जी को बोलेंगे मामा जी 5 बजे तक तो बिजी हैं, उसके बाद ही आ पाएंगे। योर वर्ड, योर पीपल अराउंड यू विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट। तो माइकल फेल्प्स हर दिन अगर स्विमिंग जा पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनके घर वाले एडजस्ट हो गए थे, भाई ये बंदा सिर्फ और सिर्फ, इसका कुछ काम नहीं है, सुबह उठो बस स्विमिंग करो, स्विमिंग 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 स्विमिंग, पागल। और इसने ये ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गया। तो कितने लोगों से लड़े होंगे ये चड्डी वाले भैया, लड़े होंगे इन द सेंस, मतलब कि क्या माइंडसेट बनाया हुआ इन्होंने खुद का और अपने घर वालों का। अगर आपके घर वालों ने अगर आपको देख लिया कि आप भी रियली में, मतलब चड्डी तो नहीं, बस पजामा पहन के बैठे हुए हो, बस घर के कपड़े पहन के बैठे हुए हो, और बस लैपटॉप के आगे ऐसे बैठे हुए हो, दुनिया भर की वीडियोस देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कभी वो कुछ बिग बॉस देख रहे हो कुछ और, आपके घर वाले समझ जाते हैं कि यार ये भी थोड़ा सा खाली है। और खासकर मतलब आपको अगर कोई वेला देख लेता है आपके घर में ही कोई, तो फिर वो आपसे कुछ ना कुछ काम करवाने लग जाता है। बट जब आपको वो काम करते हुए देखता है सीरियसली, तो द वर्ड विल एडजस्ट। जैसे माइकल ने भी ये किया होगा, राइट? तो नंबर 3 इज, जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि माइकल भाई ने भी कुछ लोगों से कुछ बोला होगा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे टाइम से ब्रेकफास्ट मिल जाना चाहिए सुबह 8 बजे, वरना मैं चले जाऊँगा। और टाइम से अगर ब्रेकफास्ट नहीं मिला होगा, तो कई बार इन्होंने स्विमिंग करी होगी खाली पेट भी, यस, कई बार करा भी होगा, सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस किया होगा, बट नो कॉम्प्रोमाइज, स्विमिंग करनी करनी है। भाई सुबह 10 बजे मुझे बैठ जाना है, ब्रेकफास्ट मिले या ना मिले, नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती मुझे खाली पेट बैठना होगा भाई। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि घर में चाहे कोई भी सिचुएशन बन रही हो, उस सिचुएशन में अगर आप उलझ गए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं, हालांकि और डिटेल में मैं बताऊंगा परसों जो मेरी मीटिंग होगी, हाउ टू वर्क फ्रॉम होम का पार्ट है ये, बट उसके अंदर से मैं एक 1 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको। रेडी है 1 करोड़ का ज्ञान लेने के लिए? दम है? टाइप 1 करोड़, 1 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको। मेरे पिताजी का नाम ज्ञान था, ज्ञान प्रकाश अग्रवाल। तो 1 करोड़ का ज्ञान दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? इस चीज़ को ले गए तो करोड़पति या करोड़पत्नी बन सकते हो, ठीक है? तो देखो, ज्ञान यहाँ पे ये है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन में आप हो, भले ही वो लोन हो, भले ही वो होम पॉलिटिक्स हो, भले ही वो पड़ोसियों का रोना धोना हो, या भले ही वो आप घर में बैठे हो शोरगुल हो, अभी किसी ने लिखा कि मेरे पास कोई प्राइवेट रूम नहीं है, भले ही वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का घर ऐसा है जहाँ पर कोई, सब लोग चिलपिल होती रहती है हर बार, कभी कोई ना कभी कुछ बोल रहा है, कभी कोई कुछ बोला, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ, अभी चैन से काम करने दो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कई बार इन सब सिचुएशंस में क्या होता है, हम दूसरे पर्सन से थोड़ा सा मतलब कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, कभी वाइफ से कॉन्फ्लिक्ट, कभी किसी पड़ोसी से, कभी किसी रिश्तेदार से, कभी किसी से भी हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, है ना? मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है आपको गद्दी पे नहीं बैठने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा, आपका फोकस हटा देता है, आपको, आपकी एनर्जी चूस लेता है, आपको एक काम करने का मन था लेकिन यार अब सारा मूड खराब कर दिया इस बंदे ने, और आप सोचोगे यार पहले इसको, सारे पहले उसको ठीक करो उसके बाद काम करूंगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्ट अगर आप जीत भी गए,
तो लाइफ में आप हार जाओगे। द रियल विन इज, योर अल्टीमेट विन इज व्हेन यू विन इन योर बिजनेस। बहुत ध्यान से समझ लो इस बात को, दिमाग में खोपड़ी में बैठा लो। किसी से भी आप लड़ रहे हो, चाहे वो पड़ोसी से, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, वाइफ से, हस्बैंड से, सासू माँ से, या सास ससुर से, नंद से, भाभी से, जो भी है, किसी से भी लड़ाई कर रहे हो, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मत घुसो। हार जाओ वो बैटल हार जाओ, ठीक है। लेकिन बिजनेस का बैटल अगर आप जिस दिन जीत गए, तो वो बैटल आप समझ जाओ, लॉन्ग टर्म में आप हर बैटल जीत जाओगे, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो। लेकिन उस बैटल को जीत भी गए और बिजनेस डाउन हो गया, रोकड़ा नहीं आ रहा, घर में रुपया नहीं आ रहा, तो वो बैटल जीत के भी आप हार गए। क्योंकि जिससे भी आप लड़ना चाहते हो, आप किसी ने लोन लिखा, ठीक है, लोन की लड़ाई भी सारा का सारा खेल है। खुद को ये मत सोचो, लोन के बारे में मत सोचो, उन घटिया रिश्तेदारों के बारे में मत सोचो, उन पड़ोसियों के बारे में, या उन किसी भी उस ह्यूमन बीइंग के बारे में, या उस सिचुएशन के बारे में ना सोच के, अगर आप सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचोगे, तो बिजनेस फॉर एवर इज नॉट अबाउट सुपरवाइजर एंड सीसी। इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, लोन हो, सरदर्दी हो, वॉट एवर हो, इफ़ यू विन इन योर बिजनेस, अगर आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाने लग गए, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। एक रिश्तेदार जो आपसे चिढ़ता है, मान लीजिए सासुर में आपको हर मर्ताने देती है, और जिस दिन आपने 1 लाख रुपए महीना कमाने लग गए, जो हमारी टीम में अलका हैं, कई सारी हाउस वाइफ्स हैं जो अच्छा रुपया कमा रही हैं, सासुर माँ की नज़रों में आपकी इज्जत बन जाएगी। लेकिन चाहे कितना भी तू तड़ाक, कितना भी लॉजिकल बातें कर लो, कितना प्रैक्टिकल बातें कर लो, वो बैटल आप कभी जीत नहीं पाओगे। बिकॉज वो आपको उस बैटल में नीचे ले जाएंगे, और उस लेवल पे आपको हरा देंगे, आपका फोकस हटा देंगे। और ये खासकर ये इमोशनल ड्रामा औरतों में ज़्यादा होता है, ठीक है, वही फैक्ट है भाई। तो औरतों में थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, और घर का एनवायरनमेंट एक ऐसा बन जाता है जहाँ पर यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर ओन बिजनेस। फिर आपकी डाउनलाइन फ़ोन करते हैं, मैम क्या करना है, अरे यार तुम बंद करो यार, मैं खुद, मेरा मेरा मूड नहीं है अभी। तो गिव योर बेस्ट वर्जन टू योर बिजनेस। आपका बेस्ट वर्जन तो ये लोग खत्म कर देते हैं ना। आप ही के अंदर शैतान है, आप ही के अंदर भगवान है, लेकिन ये आपके अंदर ये शैतानी पावर निकालते हैं आपके अंदर की, चिल्ला और चिल्ला और दिखाई अपना रूप। आप वो रूप मत दिखाओ उनको ना, वो ये चाहते हैं आप वो रूप उनको दिखा, क्योंकि देखो चिल्ला तो मैं भी सकता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं वो रूप प्रोटेक्ट करके रखता हूँ कि जब मैं चिल्लाऊंगा तो फिर डर जाओगे। लेकिन उससे बेटर ये है, मुझे पता है कि वो सब चीज़ें अगर मैं करूँगा, उस चीज़ों में उलझ भी जाऊँगा और उनको डरा भी दूंगा, तबाही मचा के, शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, कुछ भी कर सकता हूँ, मान लो ऐसा ऐसा होता है सिचुएशन, तो नो, द बेस्ट वे टू विन द बैटल इज टू बी सक्सेसफुल इन योर बिजनेस। बिजनेस में सक्सेसफुल हो गए तो हर कोई अपने आप सेट हो जाता है। और फिर आप इंस्टाग्राम पे कोई फोटो या वीडियो डालो, आपको लगता है नहीं नहीं हमें फोटो वीडियो नहीं डालना, ये चिढ़ेगा, ये चिढ़ेगी, है ना, चिढ़ेगा, चिढ़ेगी, अरे यार ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने खुद की मेहनत का कमा रहा हूँ, किसी के बाप का नहीं खा रहा, ये एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ गया, और ये तभी आएगा जब आप खुद से कमाओगे। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप फ्लॉन्ट कर रहे हो, और किसी और के द्वारा दी हुई चीज़ है, भले आपके पापा मम्मी से या आपका, तो जानता नहीं है मेरा भाई कौन है, मेरा भाई मुझे हर महीने 30-40 हज़ार रुपये देता है, यहाँ पे आप डरोगे हमेशा, बिकॉज यू डू नॉट डिजर्व इट। बट आपकी खुद की कमाई, आपके खुद का बिजनेस, भाई मैं हूँ, मैं घूम रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को घुमा रहा हूँ, तुम्हें क्या दिक्कत है। यू विल विन द बैटल इफ यू स्टे कंसिस्टेंट इन योर बिजनेस। एल्स नजर लग गई, ये लग गई कर करके आपको बंदे खत्म कर देंगे अंदर से। ये माइंडसेट आपको अंदर से खोखला कर देगा। लेकिन वापस चड्डी वाले भैया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन क्या बोल रहे, कौन क्या नहीं बोल रहा। चड्डी वाले भैया का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्विमिंग पे था। तो मैं भी आपको बोलना चाहता हूँ, अपना बेस्ट वर्जन, अपना जो भगवान वाला रूप है आपका, वो अपने बिजनेस को दो। चुनिंदा अपने घर में भी चुनिंदा, जो आपको पता है कि जो आप किसी, हर किसी से आप इमोशनली अटैच सेम लेवल पे नहीं होते। मेरे भी एक इनर सर्कल जोन है जिससे मैं सब चीज़ें शेयर करता हूँ। दे अंडरस्टैंड वॉट आई एम डूइंग, वाई आई एम डूइंग,
दे अंडरस्टैंड माई इमोशनल, मतलब वाई, कि मैं क्यों इस बिजनेस को कर रहा हूँ। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। आपके केस में भी वेरी फ्यू पीपल विल नो। मे बी आपके स्पाउस हो सकता है, मे बी आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, बट एक दो लोग होने चाहिए ऐसे आपकी लाइफ में, दैट इज़ फाइन, जो कि आपको जज नहीं करते, बट पूरी दुनिया आपको जज करेगी। और अगर जज करना ही है, जज करना है तो करो। मैं अपने बिजनेस में इतना आगे जाऊंगा और जज करो, क्योंकि मेरी एक पावर है। मैं आपको पर्सनल लेवल पे अपनी पावर बताता हूँ कि मुझे अगर कोई छेड़ता है, इन द सेंस, मतलब ऐसे तो कुछ नहीं है, ऐसे कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट फिर भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है कि अरे यार तुम तो कभी फ़ोन ही नहीं करते, तुम तो ये नहीं करते वो नहीं करते, टाइप की बातें हो जाती है ना। कोई बड़े रिश्तेदार बोलते हैं, ताऊ जी, अरे यार तुम तो कभी फ़ोन ही नहीं करते, तुम तो नहीं, कहाँ, तुम इंस्टाग्राम पे फोटो तुम्हारी देखते रहते हैं, ऐसे ताने वाने सुन लेते हो आप, राइट। तो मेरी एक पावर है अपनी पर्सनल, जब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब हो रहा हूँ, ठीक है, तो आई टेक माई वर्क एज अ थेरेपी। मेरे लिए वर्क इज मेडिटेशन। जब मैं अपनी गद्दी पे बैठता हूँ इस आज के पूरे दिन में, व्हेन आई एम लाइव, व्हेन आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई डे। मैं उसी को पूछेगा सबसे अच्छे वो 1 घंटा कौन सा था, 1.5 घंटा, जब मैं गद्दी पे बैठा था जूम मीटिंग में, जब मैं दहाड़ आता ना, तो वो मेरा बेस्ट टाइम था। बिकॉज मुझे पता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ, दिस इज द सॉल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स। वही रिश्तेदार, ताऊ जी, भैया, भाभी, जो भी हैं, जो कहते हैं कि तुम फोन नहीं करते, दिवाली पे तुम वो मैसेज ही नहीं करते हो, हैप्पी बर्थडे विश, ये कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो अपने में रहते हो। आप सक्सेसफुल हो जाओ, आप अच्छी सी गाड़ी से उतरो, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे, वो आपको बल्कि रिसीव करने आएंगे, वो आपको रिसीव करेंगे। और वेन दे नो कि यू आर बिजी, वेन दे नो दे कि आप कुछ बड़ा कर रहे हो लाइफ में, कुछ नोट छाप रहे हो, सीधी सी एक ही डेफिनेशन है, नोट छाप रहे हो, तो द वर्ड विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट। तो कोई रिप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये 1 करोड़ का ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ कि अल्टीमेट बैटल कोई सी से भी, चाहे वो लोन का बैटल हो, चाहे कोई भी पर्सनल इमोशनल बैटल हो, जीतना है। इवन आप पर्सनल लेवल पे भी हल्का से डिप्रेशन में जा रहे हो या थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग में जा रहे हो, वर्क। और मैंने एक बार सलमान खान को भी सुना था कि देर इज़ नथिंग बेटर देन वर्क। कितने लोगों ने फील किया है कि जब मैं काम करता हूँ तो, और जब उठता हूँ काम करके, एक अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा लोगों को लगता है फ्रीडम, खाली बैठो, जितना खाली बैठोगे उतना यू विल डिस्ट्रॉय योर सेल्फ। वट इज फ्रीडम? फ्रीडम इज आई वॉन्ट टू डू, आई एम डूइंग वट एवर आई वॉन्ट टू डू। कोई मुझे बॉस नहीं है, कोई मुझे बोलने वाला नहीं है। आज की मीटिंग मैंने प्लान कर ली, कोई मुझे रोकने वाला था क्या? तो आई एम डूइंग वट एवर आई वॉन्ट टू डू, दैट इज फ्रीडम। तो जितना आप काम, वर्क इज थेरेपी। हम एक फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम कर रहे हैं, बट हम वेले बैठने के लिए नहीं आए हैं। आज अगर हम फॉरएवर को इस लेवल पे कर रहे हैं और हम और बढ़िया करेंगे, हम फ्यूचर में और ग्लोबली एक्सपेंड करना चाहेंगे, राइट। सो वर्क इज अल्टीमेट मेडिटेशन। कितने लोगों को ये समझ में आ रही है बात? वर्क इज थेरेपी। हर कलेश का एक ही हल है। लोन है, दिक्कत है, लड़ाई हो रही है किसी से, गो बैक टू द वर्क, काम पे लग जाओ। फालतू के थॉट्स नहीं आते। ये फालतू के थॉट्स ही आपको मार रहे हैं अंदर से। आप अंदर से खोखले हो रहे हो। अगर कई कई लोग, मैं बोलूँगा आप में से किसी की अगर तबीयत खराब हो रही है, आपको फील हो रहा है यार थकावट सी फील होती है, दिन भर पता नहीं कैसे दिन निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है दिन, पता नहीं सुबह उठे रात हो गई, हो भी गया, दिन खत्म हो गया, सो गए, लो एनर्जी, सो रहे जाग रहे, ये सब। अगर आप लो इन एनर्जी फील कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि कल मैं अच्छा खाऊंगा। नो, इट इज़ नॉट अबाउट वॉट यू ईट, इट इज़ अबाउट वॉट इज ईटिंग यू। इफ़ यू रियली वॉन्ट एनी टाइप ऑफ नेगेटिव इमोशंस टू ईट यू, अगर आप चाहते हो कि वो आप बच के रहना है उन नेगेटिव इमोशन से, गो बैक टू द वर्क। जस्ट काम करो, काम करो, कोई फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुपरवाइजर बनना तो बच्चों का खेल है, अगर इस लेवल का माइंडसेट बना लोगे। सुपरवाइजर तो बच्चों का खेल है भाई। प्लानिंग क्या करनी है? कोई प्लानिंग कोई खास तो करनी नहीं है, सीधी सी बात है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर ओन बिजनेस। जैसे ये भैया हैं, ये एथलीट हैं, सिमिलरली वी आर ऑल्सो एथलीट, वी आर डिजिटल एथलीट्स। हम एक डिजिटल एथलीट हैं। अगर आप एक एथलीट हो, ओलंपिक्स में भागना है, तो आप क्या करोगे? राइट, आपको कोई बताने की ज़रूरत है क्या? सही खाना खाओ, पेट को थोड़ा सा हल्का रखो, थोड़ा सा
टाइम मैनेज करो। ठीक है, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी मैनेजमेंट, कंज्यूम लेस। अगर भाई इनको स्विमिंग करनी है तो ये स्विमिंग करने जा रहे हैं, ये कोई रीले थोड़ी ना देख रहे हैं, ये दुनिया भर के व्लॉग थोड़ी ना देख रहे हैं, फालतू का टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रहे हैं। बिकॉज जब ये फालतू का जब आप टाइम वेस्ट करते हो, उसके बाद खुद देखो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है। आप सोचते हो कि यार कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, आगे कहीं बढ़ नहीं रहे, आप उसी दिस इज अ दिस इज वेरी डेंजरस रैट रेस, उसी लूप में घूमे जा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, कंज्यूम लेस क्रिएट मोर। कंज्यूम लेस का मतलब कम खाना खाओ। मैं खुद ये कर रहा हूँ अब आजकल। मैं पूरा फुल पेट भर के सब कुछ खा जाऊंगा, सब कुछ खा जाऊंगा करके नहीं हो रहा। आई एम ईटिंग लेस। थोड़ा सा पेट हल्का रहता है ना, थोड़ा सा कम खाना खाते हो आप, तो आपकी एनर्जी अच्छी रहती है। कम खाना खाओ, कम कंटेंट को कंज्यूम करो, ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर, एंड ऑडिट योर डे। अगर मैं आपको लिटरली बताऊं, आपको खुद को घूसा मारने का मन करेगा अगर आप अपने दिन को ऑडिट करोगे। अगर आप आज ही का दिन ऑडिट कर लो और खुद से बैठ के सिर्फ लिख लोगे ना, ये आर बाय आर मैं आपको दे देता हूँ, आप चाहो तो ये डेली प्लानर करके, आपकी मर्जी आप कैसे करना चाहते हो। कुछ इस तरीके से अगर आप सिर्फ हर घंटे का अगर आप सोचो आज के दिन क्या किया। कितने बजे सो के उठे थे भैया? 9 बजे सो के उठे थे भैया। 10 बजे। 1 घंटा सिर्फ इसी में सोचने में लगा दिया कि नहाऊं कि नहीं नहाऊं। 10 बजे 11 बजे नहाए, 11:30 बजे ब्रेकफास्ट बनाया, 12 बजे करीब फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद लंच की तैयारी करने लग गए, सोचने लग गए। तो ऐसे से आपने पूरा दिन जला दिया अपना। जब आप लिखोगे ना एक एक घंटे का कि पूरे दिन आपने क्या किया, तो आप सोते सोते अपने आप को घुसा मार दोगे, ये क्या है यार, ऐसे करेगा तू फॉरएवर, ऐसे बनेगा तू सुपरवाइजर, तेरे बस की नहीं है। एक होता है बस की नहीं है, एक होता है भाई तू डिजर्व ही नहीं करता। और फॉरएवर भी ये कह रहा है कि तुम डिजर्व नहीं करते यार सुपरवाइजर बनना, नहीं नहीं डिजर्व करते। तो मैं आपको बोलूंगा सिंपल सा, सिर्फ 3 दिन, मैं पूरे पूरे महीने नहीं। मैंने खुद ये करके देखा था अपना ऑडिट। और कबीर जो मेरा बेटा है, कबीर ने मेरे को बोला कि सर, ओ पापा, सर कभी कभी सर बोलता है मैं कहा, कबीर भाई तुम मुझे सर मत बोलो। नहीं नहीं पापा, जब मुझे कुछ पूछना होता है तो मैं सर बोलूंगा। मैं कहा, चलो बोलो। तो वही मेरे को बोलता है कि पापा बस थोड़ा सा मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, क्या करूँ। तो मैंने भी उसको ये बोला, एक डायरी निकालो, उसमें 9, 10, 11, 12 ऐसे पूरा लिख दो रात के 10 बजे तक। और बस मुझे 3 दिन तक लिख देना 9 से 10 के बीच में क्या किया था। और ये तुम्हें 3 बार करना है, दोपहर को लिखना है लंच करने से पहले, कि लंच करने से पहले का दिन कैसे निकला मेरा, 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक क्या किया। 1, 2, 3 बजे, 2 घंटे सो गए दोपहर को, लिख दिया। सो गए, जाग गए, खा लिया पी लिया, खत्म, दिन खत्म। अगर ये आप करोगे ना, तो आपको खुद ही फील हो जाता है कि सुपरवाइजर बनने का यार औकात नहीं है, नहीं कर पाएंगे। तो जब आप कोई अपने दिन को ऑडिट करोगे, यू विल एक्चुअली गेट द रियलिटी। आपको मिरर दिखेगा सामने कि एक्चुअली यार ऐसे तो नहीं बन पाऊंगा भाई मैं, अगर ऐसे रहा तो। और आपको कोई बताने वाला नहीं है, यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, या मैं आपके घर पे आके बैठ के नहीं कह रहा हूँ कि ओए ये कर, ओए वो कर। नहीं, आपको खुद ही देखना है। यू हैव टू डू योर ओन बिजनेस ऑडिट, यू हैव टू डू योर ओन ऑडिट। इतना क्लियर है? इतना कर पाओगे? सिंपल सा टास्क है। सुपरवाइजर अगर बनना है तो कंज्यूम लेस फूड एंड कंटेंट, ड्रिंक मोर वाटर दिस मंथ। ठीक है, ऑडिट योर डे, ऑडिट इवन नॉट ओनली योर डे, इवन ऑडिट योर इमोशन। आज के दिन आपका इमोशन कैसा रहा पूरे दिन भर। मैं खुद ये कभी बार ऑडिट करता हूँ, आज के दिन मेरा इमोशन कैसा रहा। दोपहर तक तो मैं खुश था, दोपहर को ऐसा क्या हुआ कि जिससे मेरा मूड खराब हो गया, कौन सी ऐसी एक्टिविटी थी जिसने मेरा मूड खराब कर दिया। और ये एक्टिविटी में अब इतना, इस इन टाइप की चीज़ों को मैं इतना दम नहीं दूंगा कि अगली बार मेरा मूड खराब कर पाओ तुम। क्योंकि मेरा मूड खराब होगा तो मैं बिजनेस में अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। तो यू हैव टू डू दिस ऑडिट। और सेल्फ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको सुपरवाइजर बनना है, तो उसके इसमें कजाबी ऐप खोलो, dnaclub.in// लॉगिन में भी जा सकते हो। जो भी हमारी ट्रेनिंग है रिलेटेड टू फॉरएवर, रिलेटेड टू डीएनए, रिलेटेड टू फ्रीडम स्कूल, व्हाट इज फ्रीडम स्कूल, व्हाट इज डीएनए क्लब, व्हाट इज फॉरएवर, हाउ टू जनरेट लीड्स, वेल अवेयर रहो इन सब चीज़। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो ट्रेनिंग्स ट्रेनिंग्स। तो आनंद गांधी सर जो है हमारे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात, जब ऑफलाइन काम किया करते तो उन्होंने बोला था कि भाई कोई भी लेवल अचीव करना है, कोई उनसे पूछता था ना कि सर सर कुछ ज्ञान दीजिए, सर कैसे, सर कुछ बताइए। तो वो बोला बहुत सिंपल है, या तो ट्रेनिंग हॉल में देखो ट्रेनिंग करते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए, या फिर प्रोस्पेक्ट से बात करते हुए देखो, दैट्स इट। बस बाहर खड़े होके चाय पी रहे हो, गपशप कर रहे हो, बातें कर रहे हो फालतू की, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो या तो ट्रेनिंग करो, या ट्रेनिंग दो, या फिर प्रोस्पेक्ट से बात करो, सिंपल। एंड ऑल्सो बी एक्टिव इन द कम्युनिटी एंड ट्रेनिंग्स। जैसे ही ट्रेनिंग हो रही है, आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ यू, पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आप सब लोग बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ और इंटरेक्ट, जितना आप इंटरेक्ट करते हो ट्रेनिंग के अंदर, जितनी उंगलियां चलती हैं ना, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा फोकस डालता है आपका ट्रेनिंग के अंदर। बट जब आप
आराम से बस ऐसे करके बस देखते हो क्या बोलना चाह रहा है ये। तो आप फुली इन्वॉल्व नहीं होते हो, तो वॉट एवर यू डू, जस्ट बी फुली इन्वॉल्व इन दैट। तो बी वेरी वेरी एक्टिव इन कजाबी कम्युनिटी, डेली शेयर करते हो। इवन मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप में से कुछ मोटिवेशनल बातें, व्हाट हैज हैपेंड इन माय लाइफ, कुछ छोटी सी वीडियो बना के वहाँ पे डाल दो, कुछ एक मोटिवेशनल टेक्स्ट वहाँ पे डाल दो। तो बी वेरी वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी। जितना आप, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, कि जितना आपकी सेल्फ इमेज, जब आप कोई फोटो डालते हो, वीडियो डालते हो, जब आपको लाइक्स और ये सब आते हैं तो आपके अंदर से तो खुशी होती है। बट धीरे धीरे करके जब इस कम्युनिटी के अंदर ही लोग आपको सोचने लग जाते हैं कि भाई ये, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, इट डज नॉट मैटर कि उसका क्या फॉरएवर में क्या रैंक है, बट आपके हाव भाव, आपके चाल चलन, आपके मैसेजेस, आपके कम्युनिटी में किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हो, उसी से समझ में आ जाता है कि यार ये बंदा तो थोड़ा सा, ही इज़ अ वेरी गुड लीडर। और जब लोग ये सोचने लग जाते हैं कि ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, जो कि आपको फीडबैक मिलता है लोगों से, बहुत ध्यान से समझिए, जब लोग आपको फीडबैक देते हैं, थैंक यू सर, वाओ सर, ग्रेट सर, तब आप फील करने लग जाते हो कि यस आई एम अ लीडर। और जब आप ये फील करने लग जाते हो, तब आप अचीव करने लग जाते हो। दैट्स वाई आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी वेरी एक्टिव इन द कम्युनिटी एंड द ट्रेनिंग्स। बस यही है, प्रोटेक्ट योर बिजनेस, यू आर डिजिटल एथलीट, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, ठीक है, एंड प्रिपेयर योर सेल्फ। नंबर टू इज लीड्स। मैंने आपको क्या बोला, कुछ ही पॉइंट्स हैं। लीड्स, प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग एंड टीम वर्क। तो लीड्स की अगर मैं बात करूं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, एक दिन में कम से कम 20 लीड्स पर डे की स्टेमिना बनाओ। जैसे एक होना ना, माइकल चड्डी वाले भैया, भाई स्विमिंग करनी है, थोड़ा सा हाथ थक गए यार, तो भाई थोड़े डंबल उठाओ, थोड़ा सा कार्डियो करो, 1 किलोमीटर भागो, इतना करो। तो यू डू नॉट हैव स्टेमिना, स्टेमिना नहीं है, ठीक है, स्टेमिना नहीं। तू बनेगा, तू करेगा ओलंपिक्स, तू गोल्ड मेडल लेगा, तो क्या बोलेगा कोच। तो सिमिलरली मैं आपको बोलूंगा, स्टेमिना बनाओ 20 लीड्स पर डे पे काम करने का। दिस इज ऑल्सो, यू आर ए डिजिटल एथलीट, ठीक है, दम है, दम बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाओ। स्टेमिना कैसे बढ़ेगा, 20 लीड्स पर डे पे काम करो। अब 20 लीड्स पर डे कहाँ से आएंगे, या तो अपना खुद का कंटेंट बनाओ, या फिर टीएलएफ इन्वेस्टर में बिल्कुल विश्वास करके टीएलएफ इन्वेस्टर में इन्वेस्ट करो। और आपको पता है 3,000 रुपये में 150 लीड्स देते हैं। अगर आप 6,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना, 300 लीड्स आपको मिलती हैं, ठीक है। तो आप पहले 15 दिन में उन 300 लीड्स पे तो काम करो। 20 लीड्स पर डे, 15 से 20 लीड्स पर डे काम करने की रिदम बन जाए, वो स्टेमिना बन जाए अगर आपको, आपके अंदर। तो और ये सेल्फ प्रिपरेशन, एनर्जी मैनेजमेंट अगर आपने कर लिया तो निकाल लोगे। और मैं आपको बोलूँगा एक फिजिकल नोटबुक बनाओ, एक फिजिकल नोटबुक जिसमें लिखा होता है ना ऊपर डे, जैसे 2 फैब, और हर दिन लिखो वो 20 लोगों के नाम, आज मैंने किससे बात करी, और उसके आगे छोटा सा अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख दो, इससे क्या बात हुई, इससे क्या बात, क्योंकि जब अगला हफ्ता होगा तो आप सोचोगे यार आज मैं क्या करूं, तो आप पुराने पन्ने जब खोलोगे ना, पुराने पन्ने वहीं दिख जाएगा, अरे इससे फॉलो करना था यार, अरे उससे फॉलो करना था, बिकॉज दिमाग भूल जाएगा। लेकिन जब वो जो कॉपी है ना नोटबुक, उसी के अंदर लाखों रुपए हैं। एक एक पन्ना जो आप लिख दोगे ना, एक एक पन्ने के अंदर जो 20-20 लीड्स का नाम लिखा होगा, इसने फोन उठाया, इसने फोन नहीं उठाया, इसने इग्नोर किया, ये करना चाहता है, ये नहीं करना चाहता, ये सोच रहा है, रुपए अरेंज कर रहा है, ये सब चीजें जो आप लिखते हो, एक एक पन्ने के अंदर 10-10 20-20 हजार रुपए छुपे हुए हैं, ठीक है। जब आप उसे वापस फॉलो अप करते हो, वापस क्लोजिंग करते हो, वापस उसको प्रेजेंटेशन में बिठाते हो। अब अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें, तो आपको आपको पता है कि हम लोग ऑटोमेशन में कर रहे हैं, तो आपको मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपको सबको बैठ के प्रेजेंटेशन दिखानी है। तो अगर कोई भी लीड्स आपके पास हैं, ठीक है, कंटेंट से आ रही हैं या फिर टीएलएफ इन्वेस्टर कॉन्सेप्ट से आ रही हैं, एक तो है हमारा टीएलएफ का वेबिनार, ठीक है, जो भी प्रेजेंटेशन है रिलेटेड टू एफएलपी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है हमारी फॉरएवर को ज्वाइन करने के लिए टीएलएफ में, तो शो दिस। अगर कोई इंटरेस्टेड है डीएनए में, ठीक है, तो डीएनए सिल्वर मेंबरशिप में, तो दिस इज द लिंक dnaclub.in/nmo। अगर अब प्लस उसके अलावा वापस इन्हीं 20 लीड्स को दोबारा दोबारा, बार 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 बार, आप वेडनेसडे और संडे के ऑटोमेशन जो शोकेस हमारा होता है रात को 9 बजे, आप उसमें इनवाइट करो। जो कितने सारे मैं बोलूँगा वेपन्स हैं आपके पास, हथियार हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग पोस्टर से, आप अलग अलग जगह उसको इनवाइट कर रहे हो, कभी टीएलएफ रूम, कभी एनएमओ। भाई अच्छा, मैं तो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, और मैं यार आपकी टीमों कैसे ज्वाइन करूँ, कोई बात नहीं भाई, डीएनए में आ जाओ, तो यहाँ से भी बर्निंग कर रहे हो, फिर ऑटोमेशन शोकेस में लेकर आओगे। ऑटोमेशन शोकेस कत्ल कर देता है लोगों का, कि वो बंदा या तो हमारे साथ काम करेगा, या फिर उसको दूसरी टीम में काम कर नहीं पाएगा। इतना कातिलाना होता है, एग्री करते हैं कि नहीं। क्योंकि देखो, वो बंदों को ना बिगाड़ने वाला वेबिनार है,
उसको अपना, जैसे कहते हैं ना कि अपनी बीवी को इतना प्यार करो कि बगल वाली बोले कि मैं काश इसकी बीवी होती। तो अपने सिस्टम को हमने इस तरीके से तैयार करके वहाँ पे दिखाते हैं कि दूसरा बंदा कहता है कि काश मैं टीएलएफ में होता यार, सर पहले मिले होते, मैं तो फालतू में उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब वो मेरे रिश्तेदार हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। कोई बात नहीं, सिखा दो, तो डीएनए में आ जाता है वो बंदा, तो उसका कत्ल हो जाता है। वो सोच नहीं पाता। वो कहता है यार चलो यार, मेरे अपलाइन को कुछ आता होता तो है नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ से सीख के अपने यहाँ पे काम करूँगा। फिर एक है टीएलएफ डेमो। एक तो होता है कि ये लाइव होता है हमारा वेनेसडे और संडे। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो लाइव अटेंड नहीं कर पा रहा, तो हमारा जो ऑटोमेशन शोकेस है उसका रिप्ले है। ये कितने लोगों को पता है ये बात? कुछ लोगों को शायद पता भी ना हो ये। हमने रिसेंटली इसका एक रिप्ले बनाया था। हालांकि आप इसको बहुत ही कम यूज़ करना, बट आप देखो, तो हम लोगों ने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन शोकेस जो है उसका पूरा रिप्ले है, डेमो ऑफ द इंटायर। जो हमारा वेनेसडे का जो वेबिनार है, जो ऑटोमेशन शोकेस, उसका इमीडिएट रिप्ले है। यहाँ पे कोई ऑप्ट इन नहीं करना होता, स्ट्रेट अवे लिंक ओपन करेगा बंदा एंड दैट पर्सन कैन वॉच आवर ऑटोमेशन शोकेस इन, मतलब इमीडिएटली, मतलब दिस इज़ अ रिप्ले, दिस इज़ नॉट अ लाइव इवेंट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप या तो उसको टीएलएफ रूम में लेके जाओ, या फिर एनएमओ दिखाओ, शोकेस में लाओ, उसका डेमो दे दो, मतलब इमीडिएट कभी भी देख सकता है वो। या फिर उसको जो सुबह 11 बजे के जो सेशंस होते हैं, जैसे कल हम लोग कर रहे हैं, या फिर एवरी डे जो सुबह 11 बजे के जो सेशंस होते हैं, उसको वो देते रहो बार बार। भाई आ जाओ, सुबह 11 बजे का सेशन है हमारा, अलग अलग टाइम में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, आपको लगता है ये टॉपिक अच्छा है तो यू कैन इन्वाइट दैट पर्सन। तो ये सारे हथियार हैं क्लोजिंग के लिए। मैं आपको बोलूंगा देर आर टू थिंग्स, वन इज वेज। नंबर वन इज कॉल के थ्रू। किसी ने अगर प्रेजेंटेशन देख ली है, तो या तो आप उसको कॉल पे क्लोज करो, या फिर कई मैं देख रहा हूँ टीम में हम लोग, कई सारे टीम मेंबर्स हैं जो 1-to-1 जूम मीटिंग में क्लोज कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन हमारी पूरी ऑटोमेटेड है, प्रेजेंटेशन पूरी देने की जरूरत नहीं है। किसी ने पूरी प्रेजेंटेशन देख ली है, तो या तो कॉल पे या 1-to-1 मीटिंग में क्लोज करो उसको। एंड ज्वाइनिंग के लिए मैं आपको बोलूँगा, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि सर ज्वाइन तो करना है बट 2 सीसी के रुपए नहीं है। ये कोई 2 सीसी के लिए रेडी होता है तो बहुत बढ़िया। कई लोग हमारे शोकेस देखते हैं और सीधा 2 सीसी से ज्वाइन करते हैं, उनको पता होता है फॉर एवर। नहीं तो आप उसको 5K से ज्वाइन कराओ, ठीक है। और कोई 5K से ज्वाइन करता है, जब कोई 2 सीसी कर लेता है तो उसको कजाबी का एक्सेस प्लस कम्युनिटी का एक्सेस उसको मिल जाता है, राइट। बट कोई अगर 5K से ज्वाइन करता है आपको, देन ऑल्सो वेरी गुड, आप उसको 5K से ज्वाइन करा लो। कोई प्रेशर मत डालो कि भाई तुम्हारे पास रुपए नहीं है। मैं देखता हूँ कई सारे टीम में, कई सारे दूसरी टीम के लोग बहुत प्रेशर बना देते हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ऐसे ही रहने वाले हो, बहुत अजीब सा एक मैनिपुलेशन करते हैं। तो वो सब हमें करने की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं यार ठीक है, इट इज़ योर बिजनेस। कैसे स्टार्ट करना चाहते हो, 5,000 से या 2 सीसी से? 5,000 से, देन ओके। जैसे उसने 5,000 से स्टार्ट किया, तो आप ये वाला लिंक दे दो ज्वाइन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, जिससे कि वो ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करे। और अगर वो कहता है कि मैं करना तो चाहता हूँ बट अभी 5K भी नहीं है, 5,000 भी नहीं है, मतलब मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं है, तो आप उसको बोलो कोई बात नहीं भाई, फ्री में तो ज्वाइन कर लो। काम करना चाहते हो कि नहीं? तो ज्वाइनिंग मैं आपको क्लोजिंग में बोलूंगा, 5K से स्टार्ट कर रहा है गुड, 2 सीसी से कर रहा है गुड। अगर वो भी नहीं कर रहा तो एटलीस्ट फ्री में ज्वाइनिंग तो कराओ। फ्री में ज्वाइनिंग करने के बाद क्या होता है, आईडी बन जाती है, वो कुछ टाइम के लिए तो ब्लॉक हो जाता है। और उसके बाद आप उसको 11 बजे के सेशन का एक्सेस दे सकते हो, और आप उसको हेल्प कर सकते हो गूगल माई बिजनेस सेटअप करने में। जब उसका घर का लोकेशन सेट हो जाता है एज अ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस, तो कई बार रिटेलिंग वहाँ से भी उसकी हो जाती है, और यहाँ से भी कई लोग 5K या 2 सीसी की बिलिंग कर लेते हैं। तो छोड़ो मत किसी को भी। कोई बंदा बोल रहा है रुपए नहीं है, तो उसको बोलो यार, इफ़ यू डू नॉट हैव मनी टू इन्वेस्ट, देन इन्वेस्ट योर टाइम। फ्री ज्वाइनिंग कर लो। फ्री ज्वाइनिंग के लिए भी मत रोको उसको, फ्री ज्वाइनिंग कराओ और उसको टाइम इन्वेस्ट कराओ, जिससे वो मीटिंग्स में तो आए। क्लियर? जहाँ तक कि टीम वर्क की बात है, मैं आप सब लोगों को इतना एक बहुत ही सिंपल सा मंत्रा दूंगा, वर्क विद विलिंग। टीम में तो बहुत लोग होते हैं, आपके डाउनलाइन मेरी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, बट मेरा एक ही सिंपल सा मंत्र है, आई रियली वॉन्ट टू वर्क, हु वॉन्ट टू वर्क। आई वर्क विद विलिंग। सोए हुए आदमी को जगाना, भले ही उसका कितना भी अच्छा एटीट्यूड, कितना भी अच्छा उसका स्किल्स क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया उसको तोप आदमी क्यों ना हो, अगर वो सो रहा है, उसको जगाने से ज़्यादा बेटर है कि जो लोग जगे हुए हैं, कम स्किलफुल हैं, उनके साथ काम करो। बिकॉज जो काम करना चाहता है वही वही आगे बढ़ेगा। बट जिसको बैटिंग बहुत अच्छी आती है, बहुत स्किलफुल है, क्या ज़बरदस्त कवर ड्राइव मार रहा है, लेकिन वो काम फील्ड में आता ही नहीं है, तो वो कवर ड्राइव किसी काम की नहीं है। बट कोई खड़े खड़े बस उल्टा सीधा बैट मार रहा है, घुमा रहा है, उसको भी, उसको मतलब उसको सिखाया जा सकता है, बट सिखाए हुए बंदे को उसका एटीट्यूड ठीक करना बड़ा मुश्किल है। अच्छे एटीट्यूड वाले बंदे के साथ काम करने में मजा आता है। तो ये आपके लिए भी है कि हैव दिस एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, बिकॉज योर मैनेजर, योर योर अपलाइन, सब लोगों को मैं यही इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूँ, वर्क विद विलिंग।
जो काम करना चाहते हैं उनके साथ काम करो, जो काम नहीं करना चाहते उनके पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। अपने आप ही वो काम करना चाहेंगे, देन यू हैव टू वर्क ऑब्वियसली। किसी को इग्नोर नहीं करना है हमें, बट पीपल हु आर, आपको दिख जाएगा यार ये दिस पर्सन रियली वांट टू वर्क, तब मजा आता है उनके साथ काम करने में। एग्री? एग्री विद ऑल these पॉइंट्स, राइट? So this is a very simple planning. Back to the basics: protect your business and protect your energy, audit your entire day, 20 leads, 20 leads पर डे का स्टेमिना बनाओ, 20 leads पर डे। एंड ये आपके पास हथियार हैं सारे। प्रेजेंटेशन मैं आपको पूरा ये दे दूंगा एक बार, इसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में। इवन जो हमारा कम्युनिटी है, एक काम करते हैं, मैं टेलीग्राम में नहीं देता, ये जो पूरा का पूरा जो माइंड मैप का स्क्रीनशॉट है, मैं कजाबी कम्युनिटी के अंदर देने वाला हूँ। तो अगर आप कम्युनिटी में जाते हो, तो इफ़ आई गो टू कम्युनिटी, TLF हेल्प डेस्क के अंदर Q&A एंड जनरल डिस्कशन, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डालूंगा, बिकॉज आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू गेट यूज टू कम्युनिटी। ओके, क्लियर? तो मैं टेलीग्राम में नहीं, कम्युनिटी में डालूंगा। लेकिन आप लोगों को अपने जो भी कमेंट्स हैं, मैं चाहूँगा कि एक ये मैं फ़ोटो ले लिया अपने थोपड़े के साथ, और यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, TLF जनरल डिस्कशन, यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ अपनी फ़ोटो। ओके, एंड व्हाट डिड यू लर्न इन टुडेज सेशन ऑन सुपरवाइजर प्लानिंग? ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कम्युनिटी के अंदर जाना है, कजाबी ऐप खोलो, कम्युनिटी के अंदर जाओ, ठीक है, एंड Q&A जनरल डिस्कशन में जाओगे, आपको ये वाला पोस्ट दिख जाएगा, ठीक है। एंड आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट हेयर। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर रहा हूँ, मीटिंग में मैं हूँ अभी, गाना प्ले कर रहा हूँ, और आप लोगों के कमेंट्स मैं लाइव यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। एंड देन स्लोली स्लोली गाने का एंजॉय करते करते स्लोली स्लोली यू कैन लीव द ट्रेनिंग। आई होप यू फाउंड टुडेज ट्रेनिंग रियली वेरी वेरी वैल्यूएबल। आई रियली, अगेन मैं बैक टू द बेसिक्स चाहूँगा कि सुपरवाइजर वही बनेगा जो रियली में सुपरवाइजर बनना चाहता है। जो थोड़ा सा डाउटफुल है, ये महीना भी चुटकी बजा के निकल जाएगा, 2 महीने निकल गए, पूरा 2026 भी ऐसे ही राख हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।